दुगनी रोशनी लेकर उदित हुआ है। एक सूर्य आसमान में चमक रहा है तो दूसरा सूर्य पालघर की धरती पर चमक रहा है। 20 साल का लंबा इंतजार, 2 महीने की हमारी मेहनत और गुरुदेव का एक दिन का प्रवास। पालघरवासी धन्य है कि आज तेरा पंथ एकादशम अधिशास्ता पालघर की धरती पर पधारे हैं। गुरुदेव, आपने पालघर वासियों पर हमेशा ही अपनी मेहर बनाए रखी है। हमने जितना मांगा उससे हमें सवाया प्रदान किया है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूरी अपेक्षा थी कि पालघर वासियों को इतना बड़ा श्रावक समाज जहां पर है, आपका 3 दिन का प्रवास हमें मिलेगा। लेकिन आपके आगे का प्रवास, आपके आगे की यात्रा निर्धारित है। परिवर्तन की यदि अपेक्षा हो तो पालघर वालों पर अपनी मेहर बनाए रखना। और गुरुदेव, आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते हुए स्वस्थ और निरामय रहकर संघ की सेवा करते रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखाएं। पालघर की इस धरती पर समस्त श्रावक समाज, समस्त जैन सकल समाज की ओर से मैं आपके श्री चरणों में भावभीनी अभिवंदना प्रस्तुत करती हूँ, आपका भावभीना स्वागत करती हूँ। आप और आपकी धवल सेना मुंबई चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाएं और पालघर वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुदेव, आपके प्रति यही मंगल कामना, आपका सानिध्य युगों युगों तक हमें मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। अब सभा के मंत्री हितेश बदामिया, वे भी अभी गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को रख सकेंगे। हेलो बनते उपस्थित धर्म प्रेमी सादर जय जिनेन्द्र। बनते जैसे चातक पक्षी को अपनी प्यास बुझाने के लिए 8 महीनों तक बारिश की बूंदों का इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही पालघर प्रवासी आप श्री की 20 वर्षों से इंतजार करते हुए अपनी प्यास बुझाने के लिए लालायित हैं। और आज आपने पालघर पदार्पण करते हुए उस प्यास को बुझाने का काम किया है। गुरुदेव, आपके प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, जितनी कृतज्ञता करें उतनी कम है। पालघर एक आध्यात्मिक उर्वरा भूमि है। निवेदन करना चाहूंगा कि साधु संतों के प्रवास से वंचित न रहे और जो आपने एक दिन का हमें समय दिया है उसे हम ऐतिहासिक बनाते हुए एक चातुर्मास की मांग हम संपूर्ण पालघर प्रवासी की ओर से करना चाहते हैं। और हमें जैसे आपने हमेशा हमें हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा दिया है। निवेदन और आस लगाए बैठे हैं आपसे कि आप हमें उससे ज्यादा से ज्यादा और जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज्यादा देने की कृपा कराएंगे। आपके प्रति आतुरता से सबकी पलक पावड़े बिछाते हुए आतुरता से निहार रहे हैं कि गुरुदेव हमें कुछ बख्शिश जरूर फरमाएंगे। पुनः पुनः आप श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। दिव्य पुरुष साकार है, स्वागत की मंगल बेला में गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है। उछल रहे हैं हर्ष फव्वारे, नभ में उड़े गुलाल है, संग विशाल साथ में लाए ने मामा के लाल है, ने मामा के लाल है। साध्वी प्रमुखा श्री जी देखो, शासन का श्रृंगार है, मुख्य मुनि और साध्वी वरिया पाकर गण गुलजार है। स्वागत की मंगल बेला में गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है। पुरुषोत्तम राम सिमरिया
महिमा परंपार है। स्वागत की मंगल बेला में गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है। गीत राग सी मूरत प्यारी, गण के पारी जात है। उत्सव दिन आया है सुंदर, खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात है। दिल दरिए में उमड़ रहा खुशियों का पारावार है। स्वागत की मंगल बेला में गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है। अनुव्रत यात्रा का गौरवमय यह इतिहास बनाया है। नैतिकता और नशा मुक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है, जग को पाठ पढ़ाया है। जियो साल हजारों प्रभुमय, जन जन के उद्धार है। स्वागत की मंगल बेला में गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है। शासन के सिर ताज पधारे दिव्य पुरुष साकार है। स्वागत की मंगल बेला में गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है, गूंजे जय जयकार है। तुम सत्य सुधाकर, तुम दिव्य दिवाकर, तुमसे शांति का सूत्र मिला। ये धन्य तपस्या सब मिले समस्या, वीर भक्ति का गुण पा लिया। सौम्य शीतल चंदन योगी ज्ञानी को वंदन, आनंदमय के ज्ञाता हमने तुमको ही माना। तेरे मुख दर्शन से गूंजे है महाश्रमण, स्वागत है गुरुवरम, जय जय है ज्योति चरण। तेरे मुख दर्शन से गूंजे है महाश्रमण। तुम गौतम गंधर भव के तारक, भव्य जीवों को बोध दिया। तुम संशय शोधक, तुम मोह विदारक, मेरी बनी मान सौरभ भर दिया। अब मेरे तो बंधन काटे कर्मों के बंधन, आनंदमय के ज्ञाता हमने तुमको ही माना। तेरे
दर्शन से गूंजे है महाश्रमण। तेरे रूप सनोहर महाप्रज्ञ के पटतल मान तुलसी का देवलिया। तेरी जटा निराली ये खिली फुलवारी पालगर को धन्य किया। तू महावीर भगवन तू मेरे माँ के नंदन भारत वाङ्मय के ज्ञाता हमने तुमको ही माना। तेरे मुख दर्शन से गूंजे है महाश्रमण। स्वागत है गुरुवरम जय जय है ज्योति चरण। तेरे मुख दर्शन से गूंजे है महाश्रमण। धरती के चंदा तुम हो बरसात है और तुम हो करुणा के सागर प्रभुवर मणि रत्नाकर तुम हो। तेरे चरणों में जन्नत पूर्ण होती है मन्नत। भारत वाङ्मय के ज्ञाता हमने तुमको ही माना। तेरे मुख दर्शन से गूंजे है महाश्रमण। स्वागत है गुरुवरम जय जय है ज्योति चरण। तेरे मुख दर्शन से गूंजे है महाश्रमण। तो हम आचार्य प्रवर के इंतजार में सब खड़े खड़े इंतजार करेंगे। तब तक यहाँ पर कुछ अपना दिखाना है वो दिखा सकते हैं पाल करके। पाल करके कुछ लोग कह रहे थे कुछ हमको रिकॉर्डिंग सुनना है उसमें। युगनायक गणनायक महा उपकारी चाहे शरण भव भवती हारी। चारों है बलिहारी तुम पावन करो धरा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। कुछ कार्यक्रम पूरे वर्ष में पालघर द्वारा किए गए उसकी एक छोटी सी झलक। सारी दुनिया से प्यारा यो दरबार गुरुजी, मिलती है करुणा अपार गुरुजी। जग में गूंजे से तेरी जय जयकार गुरुजी। नरेश जी राठौड़ स्टेज से संपर्क करें। माता नीमा जी के लाल तेरी कोई ना मिसाल। तेरा चमके जोड़ा भाल मन अच्छा लगे से। पाना धरते तेरे रोज पाना तेरे बाकी रोज देखो मुखड़े का ओज मन अच्छा लगे से। धनहीन धनवान तेरे दर पे समान गाऊं तेरे गुणगान मन अच्छा लगे से। माता नीमा जी के लाल तेरी कोई ना मिसाल। तेरा चमके जोड़ा भाल मन अच्छा लगे से। जय जय ज्योति चरण। रोज पाना तेरे बाकी रोज जय जय ज्योति चरण। ओज मन अच्छा लगे। जय जय ज्योति चरण। वंदे गुरुवरम। सभी महानुभाव से निवेदन है अभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। कृपया कोई भी बीच में खड़े न रहे। भाइयों बहनों से निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। कोई भी बीच में न खड़ा रहे। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है यथास्थान खड़े रहे। या बंद
ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए शब्दसाहूनम् एषो पञ्चनमोक्कारो शब्दपावपनाशनो मङ्गलानं च शब्देशिं पदमं हवै मङ्गलं पदमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, आज तेरा पंथ गणपाल का पालघर में पादार्पण हुआ है। और यह पालघर जहां पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधारे थे, युवाचार्य श्री महाश्रमण जी उस समय साथ में थे, आज आचार्य प्रवर के रूप में स्वतंत्र पालघर पधारे हैं। तो पालघर वासी भी अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। आज इस परिषद में मानो कि यह मानव परिषद है, अनेक वर्ग जाति विशेष के लोग यहाँ पर उपस्थित है। सब परम पूज्य गुरुदेव से अमृत देशना के रूप में मंगल प्रवचन पाठे सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो हम सभी यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, नहीं ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, दर्शन कर। हाँ क्या, हाँ पालघर से, पालघर से, पालघर से। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ नहीं ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, तो हाँ अच्छा ठीक है। पूरी जनता परम पूज्य आचार्य प्रवर की अमृत देशना को सुनने के लिए लालायित है, इंतजार कर रही है। तो ये इंतजार अब समाप्त होता है। मेरा निवेदन परम पूज्य आचार्य प्रवर से अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति
जय गाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम च न बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहाहिम नरमे सज्जायम्मि रओ सया। दुनिया में ज्ञान का बहुत महत्व है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ज्ञान का महत्व है और व्यवहार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में ज्ञान का महत्व है। ज्ञान कुछ भीतर से भी पैदा हो सकता है और वह अध्ययन के द्वारा भी, स्वाध्याय के द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किया जाए, धार्मिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, ज्ञान एक पक्ष है जीवन का। दूसरा पक्ष है कि जीवन का आचार, आदमी का आचार अच्छा हो। ज्ञान विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने से भी प्राप्त हो सकता है, पर कोरा पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों में पुष्ट हों, यह अपेक्षा है। और ज्ञान अच्छा है और चारित्र व्यवहार अच्छा है, इसका मतलब जीवन में अच्छी संपदा आदमी को प्राप्त हो गई है। कपड़े आदमी के कितने बढ़िया हैं, चेहरा कितना बढ़िया है और शरीर पर आभूषण कितने पहने हुए हैं, इन चीजों का मूल्य कम है। शरीर का सौंदर्य, कपड़ों का सौंदर्य और आभूषणों का सौंदर्य, यह बहुत ही कम महत्व की बात है। ज्यादा महत्व की बात है कि ज्ञान का सौंदर्य कितना, विद्वत्ता कितनी, ज्ञान, अंतर ज्ञान और किताबों का वो जो ज्ञान, वो कितना है। विद्वत्ता का, पांडित्य का महत्व है और आदमी का चारित्र, आचरण कितना सुंदर है, उसका महत्व है। तो चेहरे की सुंदरता यानी शरीर की सुंदरता और कपड़ों की सुंदरता और आभूषणों से होने वाली सुंदरता, इनका थोड़ा महत्व तो दुनिया में हो सकता है, पर थोड़ा महत्व, बहुत थोड़ा है। ज्यादा महत्व ज्ञान और आचार का है कि आदमी का कर्तृत्व कैसा है, आदमी क्या अच्छा काम कर सकता है,
उसका महत्व है। एक राहगीर जा रहा था, मार्ग में एक आदमी बैठा था, उसके पास एक गाय थी, गाय लेटी हुई थी। वह गाय के पास बैठा हुआ आदमी बोल रहा था, कोई गाय को खरीदिए, गाय को खरीदो, गाय को खरीदो। तो एक राहगीर ने सोचा भी अच्छी गाय है, दुधारू है, तो मैं खरीद लूं, दूध की मेरी व्यवस्था परिवार में ठीक हो सके। तो राहगीर रुका, मूल्य का पूछा तो बता दिया भी इतना पैसा लूंगा। तो राहगीर ने कहा कि मैं गाय को उठाओ, मैं चला के दिखाओ। तो वह बोला, सा गाय चल तो नहीं पाती है, पैर खराब हैं, चल नहीं पाती है। तो राहगीर ने पूछा, सा दूध कितना देती है गाय? 5 किलो 4 किलो दूध कितना देती है? सा यह गाय दूध तो बिल्कुल नहीं देती है। तो कहा, फिर मैं किस लिए खरीदूं? गाय न तो चल पाती है, न दूध देने वाली है, फिर मैं खरीदूं किस लिए? सा गाय देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए आप खरीदो तो खरीद लो, गाय बड़ी सुंदर है। राहगीर बोला, सा सुंदर से मुझे क्या मतलब, मुझे तो दूध चाहिए, दूध देने वाली हो तो गाय को चला के ले जाऊं, न तो चल पाती न दूध दे सकती, दूध नहीं देती, ऐसी गाय के लिए मैं पैसा कैसे लगाऊं? तो सुंदरता का इतना महत्व नहीं, आदमी में ज्ञान कितना, आचार कितना अच्छा, काम कितना बढ़िया करता है, उसका महत्व है। एक डॉक्टर बीमार को चाहिए, रोगी है उसे डॉक्टर चाहिए। अब रोगी को इस बात से मतलब नहीं कि डॉक्टर के गहने कितने पहने हुए हैं, डॉक्टर के कपड़े कितने बढ़िया हैं, डॉक्टर का चेहरा कितना सुंदर है, इस बात से मतलब नहीं। रोगी को तो डॉक्टर इलाज करने में एक्सपर्ट चाहिए, इलाज करने में एक्सपर्ट है, फिर उसके गहने है कि नहीं है, कि कोट कितना बढ़िया है, कपड़े कितना बढ़िया है, चेहरा कितना गोरा है, सुंदर है, इस बात से मतलब नहीं, इलाज करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कोई कह दे, सा डॉक्टर साहब हैं, कपड़े बहुत बढ़िया पहने हुए हैं, चेहरा बड़ा सुंदर है, आभूषण पहने हुए हैं, सा डॉक्टर साहब इलाज कैसे क्या करते हैं? कि डॉक्टर साहब इतने पढ़े हुए तो नहीं है, कि चेहरा बड़ा सुंदर है इनका, तो चेहरे से हमें क्या मतलब, हमें तो इलाज बढ़िया करे वैसा डॉक्टर चाहिए। सब वकील साहब चाहिए, सब वकील साहब दक्ष है ना, सब वकील साहब हैं तो कमजोरी, कपड़े बहुत बढ़िया पहने हुए हैं, तो कपड़ों से क्या मतलब, आदमी को तो अच्छा तर्क दे सके और उस मुवक्किल को बचा सके, जिता सके, वैसा वकील चाहिए। कपड़े कितने बढ़िया है, चेहरा कितना बढ़िया है, इससे क्या मतलब है? इसी प्रकार हमारे जीवन में कपड़े कितना कैसे हैं, आभूषण कितने बढ़िया हैं, चेहरा कितना बढ़िया है, इनका थोड़ा महत्व तो हो सकता है, ज्यादा महत्व नहीं। तो हमें चेहरे की सुंदरता को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, हमें कपड़े कितने बढ़िया, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और आभूषण कितने बढ़िया पहने हुए, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमें महत्व इस बात को देना चाहिए कि आदमी में ज्ञान कितना, पढ़ा लिखा कितना, शिक्षा कितनी, बौद्धिकता कितनी, और आदमी में सद्गुण संपन्नता कितनी, आदमी का चारित्र कैसा, आचार कैसा, व्यवहार कैसा, इस बात पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी रूप का मूल्य कम है, गुण का मूल्य ज्यादा है, गुणवत्ता का मूल्य ज्यादा है, रूप का मूल्य कम है। राजा और मंत्री दोपहर में यूं बैठे थे,
बातचीत सहज सामान्य वार्तालाप हो रहा था। तो बात बात में थोड़ा राजा भी कभी चर्चा में कोई बात शुरू कर देता। मंत्री तो राजा का बड़ा अनुकूल व्यक्ति था। तो एक दिन राजा ने कहा, मंत्री जी, रूप और गुण दो चीजें हैं, दोनों में ज्यादा महत्व किसका है? मंत्री बोला, आप फरमाओ, आपका क्या चिंतन है? रूप का महत्व ज्यादा है या गुण का महत्व ज्यादा है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी, रूप का ज्यादा महत्व है। रूप अच्छा होना चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, कपड़े बढ़िया होने चाहिए, अच्छे गहने होने चाहिए, आदमी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, सभा में बैठे तो भी अच्छा लगता है। तो रूप का ज्यादा महत्व है। चेहरा सुंदर हो, कपड़े अच्छे हो, गहने हो, तो रूप का ज्यादा महत्व है। तो मंत्री आगे बोला नहीं, चुप रह गया। तो राजा बोला, मंत्री जी तुम भी बोलो, आप बोलो, आपकी दृष्टि में क्या है? तो मंत्री बोला, महाराज, मेरा चिंतन तो है कि गुण का ज्यादा महत्व है, रूप का ज्यादा महत्व नहीं है। रूप का बहुत थोड़ा है, गुण का, योग्यता का ज्यादा महत्व है। राजा बोला, मंत्री यह बात तो मेरे जची नहीं है। कि महाराज ठीक है, मैंने अपना चिंतन आपने पूछा तब रख दिया, कहीं जचा नहीं मेरे, ठीक है, आपकी मर्जी। 10-15 मिनट बीते, थोड़ा गर्मी का समय था, दोपहर का भी समय था। तो राजा को प्यास लग गई थी। मंत्री ने भांप लिया कि राजा को प्यास लगी। बोला, महाराज पानी मंगवा रहा हूं मैं। सेवक से कहा, भैया लाओ, जल्दी पानी लाओ, महाराज को प्यास लगी है। थोड़ा इशारा कर दिया कि अपने सोने का कलश है, उसमें से पानी लाना। तो सेवक गया, वो सोने का जो कलश घड़ा था, उसमें से सोने की गिलास में पानी लेकर आया। तो राजा के सामने वो पानी रखा गया। राजा ने थोड़ा 1-2 घूंट ली, नहीं है पानी, ठंडा नहीं है, भाता नहीं है, तो यह नहीं पीना, छोड़ दिया राजा ने। अब मंत्री ने सेवक से कहा, वो कोरी मटकी का पानी लेके आओ। तो सेवक कोरी मटकी का ठंडा मीठा पानी लेकर आया, राजा के सामने रखा गया। राजा ने पिया, यह पानी पूरा पानी पी लिया, बहुत ठंडा अच्छा पानी है। तो मंत्री बोला, महाराज पहले वाला पानी सोने के घड़े का था, दूसरी बार का पानी तो मिट्टी का घड़ा, मटकी का था। तो सुंदर तो वो सोने वाला घड़ा था, आपने उसका पानी पसंद नहीं किया, फिर कोरी मटकी का पानी पसंद किया और पी भी लिया। ऐसा क्यों? आपकी दृष्टि में तो रूप का ज्यादा महत्व है, आपने रूप वाले उस घड़े का पानी क्यों नहीं पिया पूरा? राजा बोला, मंत्री मैं समझ गया कि रूप से गुण का महत्व ज्यादा होता है। तो हमारे जीवन में हम ज्ञान का अर्जन करें, हमारा वैदुष्य बढ़े जितना संभव हो सके, और साथ में सद्गुण संपन्नता हो, हमारा आचार, जीवन में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना, सबके प्रति मैत्री भावना, कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। पहले इंसान है तो इंसान से मैत्री भाव रखो। मैत्री भाव तो हर प्राणी के साथ रखें, पशुओं के प्रति भी मैत्री भाव रखें, पर इंसान के साथ हम मिलते हैं बात को, तो इंसान से मैत्री भाव, सद्भावना रखो। जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें नहीं जाना चाहिए। भाई मैत्री भाव रखें। नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो, धोखा किसी को नहीं देना। ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, मोरलिटी, ये चीजें रहे। नैतिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी रहे।
और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो आदमी में सद्भावना है, सबके प्रति मैत्री भावना और नैतिकता, ईमानदारी है। ईमानदारी यानी आदमी झूठ से बचने का यथासंभवतया प्रयास करे, चोरी न करे। तो ईमानदारी, झूठ और चोरी का परित्याग करने से ईमानदारी पुष्ट हो सकती है। और नशा मुक्ति, शराब आदि का नशा नहीं करना। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये तीन अच्छे गुण जीवन में हैं। साथ में ज्ञान है, एक्सपर्टाइज है, कार्य करने में अच्छी दक्षता है, क्षमता है। आदमी जल्दी सी आवेश में न आए, गुस्से में जल्दी सी तेजी में न आए। इसका मतलब आदमी अच्छा है, गुण संपन्न आदमी है। आदमी का चेहरा तो बड़ा सुंदर है, कपड़े बढ़िया हैं, पर ज्ञान विशेष नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, बात बात में गुस्सा करता है। इसका मतलब वो केवल चेहरे की सुंदरता काम नहीं आती, इतने कपड़ों की सुंदरता इतने काम नहीं। जीवन में गुणवत्ता हो, ज्ञानवत्ता हो, तो आदमी एक अच्छा आदमी बन सकता है। कपड़े भले साधारण हैं, कोई आभूषण नहीं है, पर ज्ञान है, साधना है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा आचार है, तो वो आदमी महान है। केवल ऊपर बैठने मात्र से कोई महान नहीं बनता, बड़ा नहीं बन जाता। नीचे बैठने मात्र से कोई छोटा नहीं हो जाता। आदमी गुणों से बड़ा और गुणों के न होने से छोटा बनता है। तो यह मंच की तो व्यवस्था होती है, कुछ सम्मान की बात भी होती है, पर कोरा ऊपर बैठना सब कुछ नहीं। नीचे बैठने वालों में भी कोई बड़ी अच्छी आत्मा हो सकती है, कोई महान आत्मा हो सकती है। और कभी कोई ऊंचा बैठ गया, फिर भी महान आत्मा वो न भी हो। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों का, ज्ञान संपन्नता और सद्गुण संपन्नता का विकास करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को बढ़ाया। तो ये अनुव्रत की बात, छोटे छोटे अच्छे संकल्प जीवन में होते हैं तो सद्गुण संपन्नता का विकास हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। आदमी ध्यान करे, अपने राग, द्वेष, गुस्सा, अहंकार, इनको कमजोर बनाने का, अवगुणों को कृष्ण बनाने का प्रयास करे, आत्म साधना में आगे बढ़े, आदमी महानता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो हमें यह मानव जीवन जो मिला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 84 लाख जीव योनियों की बात आती है, उसमें मानव जीवन मिला है तो इंसान है हम। मानव जन्म को दुर्लभ बताया गया है, वह दुर्लभ मानव जन्म हमें अभी उपलब्ध है। तो हमें इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। और संत लोग मिले, संतों की जितनी संभव हो सके औचित्य के अनुसार संगति करनी चाहिए। आदमी साहित्य भी पढ़े तो अच्छा साहित्य पढ़े, जिससे अच्छी प्रेरणा, अच्छा ज्ञान मिले। और मीडिया, ये टीवी आदि आदि चीजें, मीडिया की चीजें देखें, उनसे भी अच्छी बात मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, तो मान ले अच्छा लाभ भी हो जाए। अनावश्यक है, फालतू है, तो उसमें संयम भी रखना चाहिए। तो आदमी के जीवन में संयम आए, उस एक संयम पुष्ट हो गया तो कितनी गुण संपन्नता जीवन में हो सकती है। आदमी वाणी का भी संयम रखे, आदमी भोजन का भी संयम रखे, खान पान का संयम रखे, और आदमी रहन सहन में सादगी रखे। सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार।
जीवन सादा हो, विचार ऊंचे हों, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। और यह सद्भावना, सबके प्रति मैत्री की भावना रखे। तो ये चीजें जीवन में आती हैं कि सद्गुण संपन्नता है। फिर आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी गांव का हो, सद्गुण संपन्न है, जीवन में साधना है, जीवन में सम्यक दर्शन है और सम्यक आचार है। फिर भले किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी परिवेश में रहने वाला हो, हमारे नवकार मंत्र में है नमो लोये सब साहूणम, लोक के सब साधुओं को नमस्कार। वास्तव में शुद्ध साधु है तो किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी परिवेश में हो, शुद्ध साधु वह है। तो हमारा तो जहां कहीं शुद्ध साधु हैं, यहाँ है कि महाविद्यालय में जहां कहीं भी हैं, सभी शुद्ध साधुओं को, सब साधुओं को नमस्कार है। कितनी बड़ी उदारता कि सब साधुओं को नमस्कार। जो भी शुद्ध साधु हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से युक्त, चारित्र युक्त हैं, सम्यक्त्व युक्त हैं, ऐसे सब साधुओं को नमस्कार है। तो आदमी किसी भी जाति का हो, उसमें सम्यक दृष्टिकोण है और सम्यक आचार है, तो वह व्यक्ति अपने आप में महान है, बड़ा है। और महात्मा कौन होता है? महान आत्मा महात्मा होता है। जिसकी आत्मा महान है वो कहीं भी रहने वाला हो। तो महान लोग विभिन्न क्षेत्रों में कहीं मिल सकते हैं। सामान्य घराने में पैदा होने वाला भी कोई महान व्यक्ति हो सकता है। तो महानता की कसौटी वो साधना है, वो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, यह सद्गुण संपन्नता हमारे जीवन में हो। गृहस्थों में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अच्छे संकल्प हो तो जीवन अच्छा हो सकता है। एक तरफ ज्ञान और इधर आचार, इन दोनों का हमारे जीवन में विकास हो। फिर कपड़े भले ज्यादा बढ़िया न भी पहने, गहने ज्यादा न भी पहने, चेहरा ज्यादा सुंदर न भी हो, तो भी हमारी महानता बरकरार रह सके। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। आज पाल घर आए हैं और पाल घर में चारित्रात्माओं का भी यदा कदा कभी प्रवास होता है। तो यहाँ पाल घर में भी खूब धार्मिक जागरणा रहे। हमारे तेरा पंथ जैन समाज के लोग हैं, उनमें अपनी धार्मिक साधना, और भी जो लोग हैं किसी भी संप्रदाय के हों, सब में अपने अच्छी सद्गुण संपन्नता का विकास होता रहे, खूब अच्छा क्रम रहे। ओम। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई, हम सद्गुण संपन्न बने। और अब मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन साध्वी प्रमुखासी। दिनेश प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक बताया गया है, संसार विष वृक्षस्य
द्वे फले अमृतोपमे काव्यामृत रसास्वादः संगतिः सुजनैः सह। यह संसार जिसमें विष का वृक्ष उगा हुआ है, और विष खाने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, और मृत्यु है वह दुख है। और इस संसार को जब देखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दुखों की यहाँ एक श्रृंखला सी चल रही है। जन्म को भी दुख माना गया है, मृत्यु को भी दुख माना गया है, वृद्धावस्था है वह भी दुख का कारण बन जाती है, और रोग का आना भी दुख का कारण होता है, संतान होता है वह भी दुख का कारण बन जाता है, और जिसके संतान नहीं होती है वह भी दुख का कारण बन जाता है। लेकिन कवि ने साथ साथ में यह भी बता दिया कि इस वृक्ष विष का यह जो वृक्ष है, इस पर दो ऐसे फल हैं जो अमृत के समान है। पहला फल बताया गया, जो व्यक्ति काव्य के रस का आस्वादन लेता है, और दूसरा फल बताया गया वह है संगति ही सुजन ही सह, यानी सज्जन व्यक्तियों का जो सानिध्य है वह अमृत को देने वाला होता है, अमृत का पान कराने वाला होता है। जिस व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति की सन्निधि उपलब्ध होती है, सचमुच में वह व्यक्ति अमृत का पान करता है, उसका सारा चिंतन बदल जाता है, उसे जीवन का एक नया लक्ष्य उपलब्ध हो जाता है। भौतिकता के साथ साथ वह आध्यात्मिकता के बारे में भी अनुचिंतन करने लग जाता है। सत्संगम के बारे में बताया गया है कि सत्संगम तो सचमुच में कोई एक अपूर्व दीपक है। आपने अपने घरों में दीपक को देखा होगा, दीपक मिट्टी का दीपक बना हुआ है, उसमें बाती होती है, वह जलता है, प्रकाश करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को सज्जन का संगम उपलब्ध होता है, सानिध्य उपलब्ध होता है, उस व्यक्ति को भी एक अलौकिक दीपक की प्राप्ति होती है। कवि ने लिखा है, पात्रं पवित्रयति नैव गुणान् क्षिणोति, स्नेहं न संघरति नापि मलं प्रसूते, दोषावसान रुचिरश्चलतां न धत्ते, सत्संगमः सुकृत सद्मनि कोपि दीपः। यह सत्संगम का अपूर्व दीपक जब व्यक्ति के प्रचुर पुण्य का उदय होता है तब उसे उपलब्ध होता है। कवि ने लौकिक दीपक के संगम के साधु संगम के साथ में तुलना की है। पहली बात बताई है पात्रं पवित्रयति, जो लौकिक दीपक दिवाली के समय में आप अपने घर में जलाते हैं वह एक स्थान को प्रकाशित करता है, लेकिन सज्जनों का संगम जिस व्यक्ति को उपलब्ध होता है वह व्यक्ति अपनी पवित्रता को बढ़ाता है, वह व्यक्ति अपनी निर्मलता को बढ़ाता है। यानी पात्रं यानी जो व्यक्ति होता है वह पवित्र बन जाता है सज्जन व्यक्तियों की सन्निधि से। दूसरी बात बताई है दीपक के बारे में, गुणान क्षिणोति, जो लौकिक दीपक जो दिवाली पर आप जलाते हैं उसमें एक बाती होती है, रस्सी सी होती है, और वह उस रस्सी को समाप्त कर देता है। लेकिन सज्जन व्यक्तियों की जिस व्यक्ति को सन्निधि उपलब्ध होती है, नैव गुणान क्षीणोति, वह कभी भी गुणों को क्षीण नहीं करती है, अपितु गुणों को बढ़ाती रहती है। तीसरी बात बताई है कि दीपक है वह तेल से जलता है, और वह दीपक जो बाती है दीपक की वह तेल का संहार करती रहती है, तेल को पीती रहती है, तेल को समाप्त कर देती है। किंतु सज्जन व्यक्तियों का जो सानिध्य मिलता है वह स्नेहम न संघरति,
वह स्नेह का नाश नहीं करता है, अपितु स्नेह को पैदा करता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, परम पूज्य आचार्य वर्ग की आप लोगों को सन्निधि मिल रही है, अपनेपन की आप अनुभूति कर रहे हैं। आचार्य वर्ग के भीतर में स्नेह है और वह स्नेह आपको यहाँ खींच करके लेकर आया है। तो सज्जन व्यक्तियों का जो स्नेह है वह अपनायत का प्रतीक बनता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात बताई है, दोसावसान रुचि से चलताम न धत्ते, यानी जो ये सामान्य दीपक होता है जिसे रात्रि में जलाया जाता है, जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे तेल समाप्त होता जाता है और वह दीपक टिमटिमाने लगता है और अंत में वह समाप्त भी हो जाता है। किंतु सज्जन व्यक्तियों का सानिध्य जिनको उपलब्ध होता है, उस व्यक्ति के दीपक, सज्जन व्यक्ति के संगम का जो दीपक उपलब्ध हो रहा है, वह उस दीपक से ज्योति कभी भी क्षीण नहीं होती, उसकी ज्योति हमेशा प्रवर्धमान रहती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको एक ऐसा सुयोग उपलब्ध हो रहा है और पालघर वासी तो विशेष रूप से सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसे एक महान पुरुष का सुयोग उपलब्ध हो रहा है। ऐसा अपूर्व दीपक आपको अपने जीवन में उपलब्ध हो रहा है, जो दीपक आपको प्रकाशित कर रहा है, जो दीपक आपके भीतर गुणों को वृद्धिंगत कर रहा है और जो दीपक अपनायत को उत्पन्न कर रहा है और जो दीपक मल को दूर कर रहा है, पवित्रता को पैदा कर रहा है और जो दीपक अनवरत जलता रहता है। सत्संगत जिस व्यक्ति को उपलब्ध होती है, वह व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ऐसी गंध को प्राप्त करता है जिसे उपलब्ध कर उसे आनंद की अनुभूति होती है। हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम यदि उसकी कंपनी को देखेंगे तो उससे अच्छी तरह से जान सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। इंग्लिश में कहा जाता है अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। एक व्यक्ति को हम उसकी कंपनी के माध्यम से जान सकते हैं उसकी संगति कैसी है। यदि वह अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहता है तो इसका अर्थ है कि वह अच्छा है, और यदि उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, बुरे व्यक्तियों के साथ में रहता है, तो इसका अर्थ है कि उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। हमें अच्छी संगत में रहने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो व्यक्ति अच्छी संगत में रहता है उसका एटीट्यूड भी सही बनता है, उसका ज्ञान भी सही बनता है। लुकमान हकीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर सोया हुआ था और अपने पुत्रों को शिक्षण देना चाहता था, दोनों पुत्रों को अपने पास में बुलाया। पहले पुत्र को कहा जाओ वहां धूप दान है उसको लेकर के आओ। पुत्र के मन में आश्चर्य हुआ, पिताजी तो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं और मुझे कह रहे हैं धूप दान लेकर के आओ। पुत्र आज्ञाकारी था, गया धूप दान लेकर के आया और उसने उस डब्बे को खोला और खोल करके एक चंदन का इतना सा टुकड़ा अपने एक लेफ्ट हैंड में ले लिया। दूसरे पुत्र को कहा कि जाओ देखो वहां सामने कोयले की एक बहुत बड़ी राशि है, ढेर है, वहां से एक कोयला उठा करके लाओ। दूसरा पुत्र भी असमंजस में था, पर पिता की आज्ञा थी, चला गया, कोयला लेकर के आया। उसने अपने राइट हैंड में वह कोयला ले लिया और थोड़ी ही देर के बाद पिता ने कहा दोनों पुत्रों को कि जाओ यह जो चंदन का टुकड़ा है वापस धूपदान में रख कर के आ जाओ, और जो कोयला है वह भी कोयलों के ढेर में रख कर के आ जाओ। दोनों पुत्र गए और दोनों वस्तुएं यथास्थान पर रख कर के आ गए। और अब पिता ने पुत्रों को कहा देखो जिस हाथ में चंदन था, चंदन वाले हाथ से सुगंध आ रही है,
मेरा हाथ सुगंधित हो रहा है, इससे वातावरण भी सुगंधित हो रहा है। और दूसरा हाथ जिसमें मैंने कोयला लिया था, मेरा हाथ भी काला हो गया, तुम लेकर के आए, तुम्हारा हाथ भी काला हो गया। तो जो व्यक्ति जिसके पास में बैठेगा, जिसके साथ में रहेगा, उसे उसी प्रकार की स्थिति का अनुभव होगा। मैंने चंदन को छोड़ दिया, किंतु चंदन की जो सौरभ है अब भी मेरे हाथ में है। तो अच्छे व्यक्ति भले ही कभी दूर भी चले जाए, लेकिन उसके जो गुण हैं व्यक्ति के मन को आह्लादित करते रहते हैं, व्यक्ति के मन को प्रसन्न करते रहते हैं। तो हम हमेशा ये चिंतन करें कि हम किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में रह रहे हैं, किस प्रकार का उनका चिंतन है, किस प्रकार का उनका आचार है, किस प्रकार का उनका व्यवहार है। प्रश्न मन में यह भी आता है कि हमें सज्जन व्यक्तियों की संगति क्यों करनी चाहिए। और जब कबीरदास के एक पद्य को पढ़ा तो मुझे इस समस्या का समाधान भी प्राप्त हो गया। और परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रवचन में भी मुझे एक दिशा निर्देश उपलब्ध हो गया। कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरा संगत साधु की कर सुज्ञानी हो। यानी जो व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों की संगति करता है वह ज्ञानी होता है। और इसका उदाहरण आपने अभी देखा, परम पूज्य आचार्यवर ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे थे। एक व्यक्ति के पास में अपना ज्ञान होता है तो उसका महत्व होता है, वह गुण और अगुण का विवेक कर सकता है कि रूप का मूल्य ज्यादा है या गुण का मूल्य ज्यादा है, ज्ञान का मूल्य ज्यादा है या आचार का मूल्य ज्यादा है। उसकी ये विवेक चेतना स्पष्ट हो जाती है। परम पूज्य आचार्य वर्ग की पावन सन्निधि आज पालघर वासियों को उपलब्ध हो रही है। और बहनें बता रही थी, गुरुदेव यहाँ पर ज्ञानशाला भी अच्छी चलती है, साधु साधिया रहे तब भी चलती है, नहीं रहे तब भी चलती है। तो मैं तो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं से और हमारी यहाँ पर रहने वाले अन्य लोगों से ये कहना चाहूंगी कि परम पूज्य आचार्यवर की का 50वां दीक्षा दिवस चल रहा है। और उस दीक्षा दिवस पर हमारी प्रशिक्षिकाएं ऐसे बच्चों को तैयार करें जो हमारे संघ की समृद्धि को बढ़ाए, संघ का संवर्धन करे। और ये तभी हो सकता है जब आप इन ज्ञानशाला के बच्चों को बार बार साधुओं के पास में लाएंगे, सत्संगति कराएंगे, और सत्संगति के माध्यम से यह सब संभव भी हो सकता है। ओम अर्थ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।